वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम गूगल के नए टूल के बारे में लर्न करेंगे जो कि ना सिर्फ हमें टेक्स्ट जनरेट करके ला के देता है बल्कि हमारी क्यूरी से रेलिवेंट इमेजेस और वीडियोस भी ला कर देता है। ये जनरेटिव टूल चैट जीपीटी से ज़्यादा बेहतर है और एडवांस है क्योंकि चैट जीपीटी हमें सितंबर 2022 तक का डाटा ला कर देता है, जबकि ये हमें 1 आवर बिफोर तक का डाटा हमें प्रोवाइड कर रहा है। तो आइए सीखते हैं और देखते हैं हम इसको किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं और किस तरह से इससे हम अर्निंग कर सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको एक एआई जनरेटर टूल के बारे में बताने जा रही हूँ जो कि गूगल ने लॉन्च किया। आप यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले गूगल पर जाकर बर्ड को सर्च कर लेंगे। सर्च करने के बाद आप देखेंगे कि यहाँ पर एक पहला लिंक है जिस पर आपने क्लिक करना है, जहाँ पर हमें ये बर्ड का जो वेबसाइट है इसकी वो यहाँ से ओपन हो जाएगी। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि जैसे हमने बर्ड के लिंक पर क्लिक किया तो हमें इस तरह का एक इंटरफेस शो हो गया। आपने पहले भी चैट जीपीटी यूज़ किया होगा और आपने इस चीज़ को देखा है कि चैट जीपीटी में कुछ इश्यूज हमें आ रहे थे, कुछ प्रॉब्लम्स आ रही थी जो कि गूगल के बर्ड ने जो है हमारी वो प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर दिया है। अब आप ये देख सकते हैं कि चैट जीपीटी ने हमें जो अब तक वो डाटा ला के दे रहा था वो सितंबर 2021 का डाटा था, जबकि जो गूगल ने जो ये बर्ड लॉन्च किया जो कि एआई जनरेटिव टूल है, ये हमें शुरू से लेकर जब तक यहाँ पर डाटा पब्लिश होना स्टार्ट हुआ गूगल से लेकर टिल अब तक, मतलब 1 आवर बिफोर तक ये हमें क्या है डाटा ला कर दे रहा होता है। अभी आप देख सकते हैं हमारे पास यहाँ पर डिफरेंट जो है वो अंडरस्टैंडिंग के लिए चीज़ें प्रोवाइड की गई हैं कि लेफ्ट साइड पे आप देख सकते हैं यहाँ पर न्यू चैट का ऑप्शन है, फ्री एआई वीडियो जनरेटर का भी ऑप्शन है। अगर आप यहाँ नीचे देखें तो ये हमें प्रॉम्प्ट दिया गया है जिसमें आप क्या कर सकते हैं, सर्चिंग कर सकते हैं। यहाँ हमें इमेज अपलोड करने का भी ऑप्शन है, ये वॉइस का भी है कि आप अपनी माइक्रोफोन से वॉइस इनपुट करके यहाँ पर क्या कर सकते हैं, सर्चिंग करवा सकते हैं। हमने इसको ओपन किया तो आप देख सकते हैं यहाँ पर डिफरेंट ऑप्शंस हैं। यहाँ पर अंडरस्टैंड का है, क्रिएट का है, एक्सप्लोर का है। जो भी हम यहाँ से इससे पूछना चाह रहे हैं वो हम इससे क्या कर सकते हैं, प्रॉम्प्ट में क्वेश्चन करके, या जो भी हमें क्यूरीज चाहिए जिनके हमें आंसर्स चाहिए, कुछ भी आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं और उसका सही जवाब आप यहाँ से गूगल के बर्ड एआई जनरेट टूल से हम ले सकते हैं। अब हम स्टार्ट लेते हैं। यहाँ पर हम सबसे पहले अपना यहाँ पे फर्स्ट जो हमारा प्रॉम्प्ट है वो यहाँ पे राइट करेंगे। ठीक है, फिर हम उससे रिलेटेड देखेंगे कि इसने हमें किस तरह का जो है जवाब प्रोवाइड किया है। यहाँ पर हम लिख लेते हैं राइट यूट्यूब स्क्रिप्ट अबाउट बेस्ट niches for blogging 2023। यहाँ पर आपने टेक्स्ट के एरर्स को रिमूव कर लेना है। ठीक है, और यहाँ पर जो भी आपने अपना जो प्रॉम्प्ट में लिखना है उसको एक्यूरेटली लिखना है और यहाँ पर उसको क्लिक कर देना है, सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद हम देख सकते हैं कि अब ये थोड़ा सा लोड हो रहा है, टाइमिंग ले रहा है जनरेट करने के लिए। और अभी इसने क्या किया, हमें जनरेट करके टेक्स्ट ला दिया। अगर आपने स्किप करना हो रिस्पॉन्स के, ठीक है, जितना इससे टेक्स्ट जनरेट कर दिया, हमें मतलब हम कुछ और पूछना चाह रहे हैं तो आप यहाँ से स्किप करके यहाँ पर दोबारा से भी री एंटर कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर इसने हमें एडिट का ऑप्शन दिया, यहाँ से एडिट टेक्स्ट करेंगे और यहाँ से आप अपना टेक्स्ट चेंज करेंगे, देन आप क्या करेंगे, उसे एग्जीक्यूट कर देंगे। अब हमने इसमें सवाल ये किया था, ये जो हम लिखवाना चाह रहे थे, राइट यूट्यूब स्क्रिप्ट अबाउट बेस्ट niches फॉर ब्लॉगिंग 2023। ठीक है, उसने हमें क्या किया, उसने हमें इंट्रो ला के दिए, उससे रिलेटेड जो भी हम उससे नीचेस का पूछ रहे थे कि ब्लॉगिंग के हवाले से हमें बताए। उसमें फर्स्ट नंबर पे उसने हमें पर्सनल फाइनेंस का बताया, फिर हेल्थ एंड फिटनेस का बताया, फूड का बताया, ट्रैवल का बताया, टेक्नोलॉजी का बताया और हमें प्रॉफिटेबल नीचेस के बारे में बताया जो आजकल 2023 में हमारे लिए प्रॉफिटेबल है। अब आप ये देखें कि जो भी आप यहाँ से डाटा ले रहे हैं, लिखवा रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल आप अपनी ब्लॉगिंग के लिए डाटा लिखवा रहे हैं, तो यहाँ पर क्या है कि हमें इस चीज़ की फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है कि इसमें प्लेजरिज्म रेट जो है वो बहुत ज़्यादा कम आ रहा है। यानी जो अब आप बर्ड से लिखवा रहे हैं उसमें आपके पास कोई प्लेजरिज्म नहीं आ रहा कि आपके जो डाटा में इस तरह का कोई प्रॉब्लम है, तो अब आप इसको क्या कर सकते हैं, अपने ब्लॉगिंग पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट जो इससे हम क्वेश्चन करने जा रहे हैं, यहाँ पर जो हम इससे लिखवाना चाह रहे हैं वो हम यहाँ पे पहले राइट करेंगे। मैं आपको 1 बाय 1 इसमें प्रॉम्प्ट देकर दिखाती हूँ और आपको बताती हूँ किस तरह से हम इसे प्रॉम्प्ट देते हैं और ये किस तरह से हमें उसका रिस्पॉन्स बैक देता है। ठीक है, अब हम यहाँ पर लिख लेते हैं राइट कंटेंट फॉर फेसबुक that is on healthy routine 30-day challenge। ठीक है, हमने इसको ये प्रॉम्प्ट में हमने इसको मेंशन कर दिया है। जो भी हमारा इससे रिलेटेड जो है वो जो भी हम पूछना चाह रहे हैं, जो भी हम इससे गाइडेंस लेना चाह रहे हैं या जो भी हम कंटेंट लिखवाना चाह रहे हैं फेसबुक की पोस्ट के हवाले से, क्योंकि आपने देखा होगा कि हमारे पास पोस्ट की इमेजेस समटाइम्स अवेलेबल होती हैं, लेकिन क्या होता है कि हमें उससे रिलेटेड कंटेंट भी चाहिए होता है। ठीक है, कि हमें ऊपर से टाइटल क्या देना है, डिस्क्रिप्शन क्या देनी है और किस तरह का कंटेंट उसमें लिखना है। हम इससे एसईओ बेस्ड भी कंटेंट जो है वो राइट करवा सकते हैं। तो आपने क्या करना है, हमने जिस तरह यहाँ पे प्रॉम्प्ट में जो क्यूरी पास की है वो है राइट कंटेंट फॉर फेसबुक पोस्ट दैट इज़
ऑन हेल्दी रूटीन 30 डेज चैलेंज। तो आपने इसको यहाँ से सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद भी थोड़ा सा टाइम लेगा जनरेट करने में और हमें टेक्स्ट जनरेट करके ला के दे देगा। ठीक है, इसमें आप देख रहे हैं कि उसने हमें बता दिया कि इमेज ऑफ अ पर्सन मतलब स्माइलिंग एंड होल्डिंग प्लेट फॉर हेल्दी फूड। तो इस तरह से स्नैरियो इसका 30 सिंपल स्टेप्स यू कैन टेक इम्प्रूव योर हेल्थ। अब आप ये देख रहे हैं कि ये हमें इमेजेस भी ला कर दे रहा है, ना सिर्फ ये टेक्स्ट पे काम कर रहा है बल्कि ये इमेजेस और वीडियोस भी हमें ला कर देगा जो कि आप कहीं पर भी यूज़ कर सकते हैं, अपने ब्लॉगिंग में, अपने यूट्यूब चैनल्स में, या जहाँ भी आपको कंफर्टेबल लगता है इसको यूज़ करने में, जहाँ भी आपको इसकी ज़रूरत हो आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसने मैं स्टेप बाय स्टेप बता दिया कि ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर, थर्ड वन पे गेट रेगुलर एक्सरसाइज, क्योंकि हमने से 30 डेज चैलेंज कहा था तो इसने हमें उस हिसाब से डाटा भी ला कर दे दिया है, इमेजेस भी ला दी हैं और उसके अलावा जो उसकी डिस्क्रिप्शन थी वो भी उसने हमें शो कर दी है। तो आपने क्या करना है कि इस तरह के टेक्स्ट को आप अपनी पोस्ट में यूज़ कर सकते हैं, इन इमेजेस को यूज़ कर सकते हैं, इन टाइटल्स को यूज़ कर सकते हैं, इन कीवर्ड्स को, इन टैग्स को। आप देख रहे हैं इसमें टैग्स भी ला कर दिए जो उससे रेलेवेंट है। नेक्स्ट इससे हम जो है वो लोकेशन के बारे में पूछेंगे। ठीक है, लोकेशन से रिलेटेड ऐसा क्वेश्चन जिससे ये हमारी लोकेशन जो हम इसको प्रोवाइड करें उससे रिलेटेड जो भी हमें उससे चीज़ पूछनी है कि इस लोकेशन में कौन से होटल्स हैं, कौन से रेस्टोरेंट्स हैं, कौन से स्कूल्स हैं, कौन से कॉलेजेस वगैरह, आप इससे आराम से इजीली पूछ सकते हैं, बजाय कि आप जाकर सर्चिंग करें और आपको ये हो कि किसने सही जवाब दिया नहीं दिया। तो आप क्या करेंगे, सिंपली वर्ड पे जाएंगे जो कि जनरेटिव टूल है, तो आपको क्या करेगा, सिंपली आपके क्वेश्चन का आंसर ला कर दे देगा। तो आपने यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल इससे सवाल करना है कि शो मी द होटल near द लाहौर डाटा जी। ये हमने इससे ये क्वेश्चन किया है। अब देखते हैं हमें किस तरह के जो है वो रेस्टोरेंट या होटल्स ला कर देता है जो कि हमारे नियर हैं या जो हमारे सिटी के नियर हैं, तो आप उससे वो भी पूछ सकते हैं। अब इसने यहाँ पर गूगल्स होटल को यूज़ किया और यूज़ करके इसने हमें जो है ये डाटा ला कर दिया। अब आप देख सकते हैं होटल सेकंड होम लाहौर, ताज पैलेस होटल, अल अजहर होटल रूम। तो उसने हमें ना सिर्फ उनके नाम ला के दिए, आप देख सकते हैं यहाँ पर उन्होंने हमें इसकी प्राइसेस को भी ला के दिया और ये बताया कि पर नाइट इसका क्या रेंट है या यहाँ पर कौन सी फैसिलिटीज़ हमें हैं और कौन सी फैसिलिटीज़ हमें नहीं प्रोवाइड कर रहा है। नेक्स्ट आप देख सकते हैं कि उसने हमें प्राइसेस के हवाले से, उसके नाम के हवाले से उसने हमें क्या है उस होटल की इमेजेस भी ला कर दी। आप यहाँ से उसको वेरीफाई कर सकते हैं कि किस तरह से जो है वो इमेजेस हमें यहाँ पर शो हो रही हैं। और नेक्स्ट ये के साथ में वो हमें रेटिंग भी ला कर दे रहा है कि जैसे इसको आपने देखा कि होटल सेकंड होम को 4.1 रेटिंग है, ताज पैलेस को 3.8 रेटिंग है। तो ये आप ये कहें कि जो भी इंफॉर्मेशन हमें इससे चाहिए थी कि लाहौर में जो नियरेस्ट होटल है, जो चीपेस्ट होटल हैं, वो कौन कौन से हैं, तो उसने हमें उसके इमेजेस, उसका जितना भी रिलेटेड डाटा था, जो उसका नेम था, उसकी प्राइसेस थी, जो उसके रिव्यूज़ थे, उसने हमें वो तक ला कर दे दिए। तो इसने हमारी चीज़ों को बहुत ज़्यादा आसान बना दिया है। आप क्या कर सकते हैं, कोई भी आपसे इस तरह की लिस्टिंग चाह रहा हो कहीं पर भी, तो आप उस क्लाइंट के लिए भी काम कर सकते हैं और पर्सनली आप अपने ब्लॉग्स के लिए भी इस तरह का जो है वो डाटा यूज़ कर सकते हैं। अब जो हम इससे नेक्स्ट पूछने जा रहे हैं वो हमारी फ़्लाइट के बारे में। तो हम इससे यहाँ पर सर्च कर लेते हैं, शो मी द फ्लाइट ऑफ दुबई टू कतर फॉर 3 दिसंबर 2023। ठीक है, आपने ये लिख लेना है और लिख लेने के बाद आपने इसको यहाँ पर सबमिट करना है। सबमिट करके हम देखते हैं किस तरह का हमें जो है वो जवाब ला के देता है, कि इसके पास इस तरह की इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। तो ये देखें इसने हमें जो है वो थोड़ा सा इसको टाइम लिया है। टाइम लेने के बाद उसने हमें गूगल फ्लाइट्स को यूज़ करते हुए, जो कि इसका अपना ही एक जो एक्सटेंशन है, जो फीचर है, उसको यूज़ करते हुए इसने हमें बताया है कि हियर आर सम ऑफ द डिपार्चिंग फ़्लाइट्स फ्रॉम दुबई। ठीक है, दुबई टू कतर की जितनी भी डिपार्चिंग फ़्लाइट्स थी वो इसने हमें यहाँ पर मैंशन कर दी हैं। ठीक है, कतर एयरवेज़ है, एयर अरेबिया है। तो आप देख सकते हैं ये हमें यहाँ पर ये बता रहा है कि डिपार्चर टाइम क्या है, अराइविंग टाइम क्या है, हमारी जो इस पर कॉस्ट लगेगी, जो हमारी प्राइस है वो क्या है, और ये कितने मतलब आवर्स लेगा और कितने आवर्स, और प्लस ये हमें मिनट्स भी बता रहा है कितने आवर्स और मिनट्स ये लेगा हमें जो है वो जो फ़्लाइट जो है वो ले रही होगी। तो आप देख सकते हैं कि डिफरेंट तरह के इसने हमें मॉड्यूल्स प्रोवाइड कर दिए हैं। नेक्स्ट आप देखें राउंड ट्रिप में वो हमें पूरी तरह से यहाँ पर टेबल्स की फॉर्मेट में भी हमें मेंशन कर रहा है कि ये अगर आप ये वाली एयरवेज को यूज़ करते हैं तो टाइमिंग्स ये होंगी डिपार्चर की, और आप देख सकते हैं इसकी जो आप आवर्स आ रहे हैं 1 और 10 मिनट के, जो इसका टाइम है वहाँ तक पहुँचने का, और नॉन स्टॉप है, यानी कि दरम्यान में इसका कोई स्टॉप नहीं है। और पाकिस्तानी रुपीज़ के हिसाब से अगर हम इसको देखें तो ये हमें प्राइस मेंशन कर रहा है। अब ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि ओवरऑल वर्ल्ड के लिए आप देख सकते हैं कि कौन सी फ़्लाइट कहाँ पर और कब जा रही है और क्या उसकी प्राइसिंग है और कौन सी एयरवेज के थ्रू जो है वो आप उसको देखना चाह रहे हैं।
हम यहाँ पर इस पर डिफरेंट जो ब्लॉग्स के बारे में है कि हमने अगर लाइक 5 सिंपल वेज टू इम्प्रूव योर हेल्थ, इस तरह के अगर हमने ब्लॉग्स लिखवाने हो तो आपको मैं दिखाती हूँ किस तरह से हम इसको यहाँ पे टेक्स्ट देंगे और ये जो हमें उससे रिलेटेड ब्लॉग लिख के ला कर देगा। और ब्लॉग भी वो होगा जो कि प्लेजराइज नहीं होगा, तो आप उसको ईजिली जो है वो यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर हमने लिख दिया कि राइट अ ब्लॉग ऑन 5 सिंपल वेज टू इम्प्रूव योर हेल्थ, और अब हम इसको सबमिट करें। सबमिट करने के बाद अब हम यहाँ पर देखेंगे कि हमें कौन से 5 सिंपल वेज ला कर देता है जो कि हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए हम यूज़ कर सकते हैं डेली लाइफ के अंदर। तो अभी ये थोड़ा सा टाइम ले रहा है इसको सर्च करने में, और देन ये हमें इसके रिजल्ट शो करता है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर इसने हमें 5 सिंपल वेज टू इम्प्रूव योर हेल्थ के ला दिए। फर्स्ट है ईट अ हेल्दी ब्रेकफास्ट एवरी डे। अब इसने हमें क्या किया पॉइंट्स में, क्योंकि हमने इसको 5 मेंशन किए तो आप देखेंगे इसने हमें 5 तक ही इसका जवाब दिया होगा कि जो 5 तक जो इसके मेजर या जो इसके बेसिक आप ये कह लें जो इसके प्रोसीजर्स है जो कि आपको अप्लाई करने हैं, कि आपने रेगुलर एक्सरसाइज करनी है, इनफ स्लीप लेनी है, ठीक है, और आपका स्ट्रेस लेवल जो वो रिड्यूस होना चाहिए। और उसके अलावा ये हमें एडिशनल टिप्स भी दे रहा है कि आप ये काम भी कर सकते हैं। और साथ ही उसने हमें नोट भी मेंशन किया है कि जो है वो इस तरह का नोट है। तो आप, लेकिन ये होता है कि आप जो है वो ब्लॉग पढ़ के अंडरस्टैंडिंग ले सकते हैं। और अगर आपको कोई स्वेयर किस्म की कोई कंडीशन है तो आप क्या करेंगे, अपने हेल्थ केयर से डॉक्टर से जो है वो मेडिसिन प्रेस्क्राइब करवाएंगे। नेक्स्ट हम ये देख सकते हैं कि ये हमारे लिए क्या कोड लिखता है। तो अभी हम इससे एक सवाल पूछ कर देखते हैं कि मतलब हम इसे कहते हैं कि अगर आप जो है वो राइट अ नोट लिखो ऑन पाइथन का हो या आप ये कह लें कि C++ का हो या जिस भी लैंग्वेज का हो, तो हम देखते हैं कि ये इस पर वर्क करता है नहीं करता। राइट अ पाइथन कोड फॉर अपर केस स्ट्रिंग। ठीक है, हम देखते हैं कि इस तरह का कोई कोड लिखता है या किस तरह के कोड पर ये काम कर रहा है। तो हमने इसको यहाँ पर मेंशन किया कि एक तो अपर केस स्ट्रिंग का इसने जो है वो कोड लिखना है। नेक्स्ट ये कि वो पाइथन में जो है हमें कोड लिख कर देगा। ये आप देख रहे हैं यहाँ पर इसने हमें यहाँ पर पाइथन का एक शॉर्ट साइड कोड लिख के दे दिया, जिसमें आप क्या कर सकते हैं अपनी स्ट्रिंग जो आपने यहाँ से पास की है उसको आप क्या कर सकते हैं, उसको आप अपर कर सकते हैं। ठीक है, कि वो अपर केस में हमें जो है वो शो होगी। अब आप क्या कर सकते हैं, आपकी इस लिहाज से कोई भी असाइनमेंट आती है या आपने किसी का काम करके देना है या आपके पास कोई क्लाइंट हैं, या अगर आप ये कहें कि आपको अपने काम में कहीं डिफ़िकल्टी आ रही है तो आप क्या कर सकते हैं, ईजिली आप वर्ड को यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद ये है कि जो आपने देखा हमने ब्लॉग्स लिखवाए, तो ब्लॉग्स को आप लिख के यूज़ कर सकते हैं अपने ब्लॉग्स में, और आप इसको रीडिंग पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा आप, क्योंकि हमने आपको बताया कि 1 आवर बिफोर तक का डाटा जो है वो क्योंकि गूगल का इसलिए हमें ला कर दे रहा है, तो आप क्या कर सकते हैं न्यूज़ से रिलेटेड जो है अपने ब्लॉग्स बना सकते हैं, क्योंकि 1 आवर बिफोर की जितनी न्यूज़ होंगी वो यहाँ पर अवेलेबल होंगी। ठीक है, आपने क्या करना है, यहाँ से जस्ट डाटा लेना है, आपको इमेजेस भी यही देगा, आपको टेक्स्ट भी यही प्रोवाइड करेगा, और आपने जस्ट क्या करना है उसको जाकर अपनी वेबसाइट में, अपने जो भी आपकी वर्डप्रेस वेबसाइट है जिस तरह से भी आपने उसको सेटअप किया था, आप वहाँ पर जाकर उसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये एक अर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपके लिए बहुत बेस्ट है, क्योंकि लोग आपसे ये अक्सर कह रहे होते हैं कि आप उनकी प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन लिख दें, टाइटल लिख दें। सिमिलरली आपसे लोग ब्लॉग्स लिखवा रहे होते हैं या अपने जो सर्विसेज दे रहे होते हैं उससे रिलेटेड कंटेंट लिखवा रहे होते हैं, तो आप उससे क्या कर सकते हैं, आप SEO बेस्ड कंटेंट भी इससे लिखवा सकते हैं। अब आप ये देख रहे हैं यहाँ पर एक एक्सटेंशन का ऑप्शन है, आपने क्या करना है, इस एक्सटेंशन पर क्लिक करना है और यहाँ से देखना है कि यहाँ पर जो गूगल की अपनी एक्सटेंशन थी उसको यहाँ पर मर्ज किया हुआ है या इंटीग्रेट किया हुआ है अपने प्लेटफॉर्म के अंदर। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे गूगल फ्लाइट्स का है, गूगल मैप्स का है। आपने देखा हमने फ्लाइट्स के हवाले से भी ये क्वेश्चन किया था और मैप्स के हवाले से भी, और डिफरेंट हमने इससे पूछा। तो आप देख सकते हैं कि एक्सटेंशन यहाँ पर सारी ऑन है। तो आपने क्या करना है कि अगर आपको लगता है कि आपको ये यूज़ करनी है तो आप इसे ऑन करें, अदरवाइज़ अगर आपने जो एक्सटेंशन यूज़ नहीं करनी आप यहाँ से उसको बंद भी कर सकते हैं। ठीक हो गया। और नेक्स्ट ये कि आपने जो है वो यहाँ से अगर आपने एक चैट कंप्लीट कर लिया जो कि आपकी एक चीज़ के हवाले से थी, तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर एक न्यू चैट भी जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल एक आपकी कोडिंग के हवाले से, एक आपकी ब्लॉगिंग के हवाले से है, तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, डिफरेंट चैट्स को ओपन कर सकते हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। चलें फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।